सीता, दीदी। यदि हमें शत्रु के बल का पूरा ज्ञान हो जाए तो समझो ये युद्ध हमने आधा जीत लिया है। अब समय आ गया है कि अपनी शक्ति को इस प्रकार सज्ज करें कि हमारा शत्रु अचंभित हो जाए। हमें उपयुक्त शस्त्रों को खोजना होगा। प्रभु, 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 वो माता सीता। प्रभु, क्या हुआ सीते को? क्या हुआ सीता को? बोलो हनुमान। प्रभु, वो माता सीता मूर्छित हो गई है। सीते, वैद्य जी, मेरी चित्त की व्याकुलता को मिटाइए। बताइए क्या हुआ है सीता को? चित्त में चिंता नहीं, आनंद को भर ले राजमाता। इस तरह पर शीघ्र ही श्री राम के उत्तराधिकारी के नन्हे नन्हे पग पड़ेंगे। महारानी सीता रघुकुल का वंशज लाने वाली हैं। सच? मेरे राम की संतान आने वाली है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जाओ, राज आंगन का कोना कोना सजा दो। मेरे राम का उत्तराधिकारी आने वाला। अयोध्या में सबका शंखनाद होना चाहिए और न बधाई गीतों का नाद बजना चाहिए। जाओ जाओ, जल्दी जाओ जाओ। मेरे राम का पुत्र आने वाला है। क्या तुमने सुना? हमारे राम की संतान आने वाली है। सुनो सुनो सुनो, शुभ समाचार है। महारानी सीता मां बनने वाली है। महारानी सीता मां बनने वाली है। सीते, सीते, क्या माँ? सीते, पुत्र को पिता बनने की बहुत बहुत बधाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अरे अब भावों में बहती ही रहोगी या तैयारियां भी करोगी? पूरे राजमहल और सारी अयोध्या में उत्साह और उत्सव का रंग भी तो बिखेरना है। चलो चलो सखियों। हो हर्षित रही नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। अब पहले से अधिक ध्यान रखना होगा तुम्हें सीता का। इस अवस्था में पत्नी का संबल और पति का साथ उसका प्रेम ही तो होता है। अहनिसि विधि मनावत रही, श्री रघुबीर चरण रति चाही। चलिए दीदी, अब पत्नी पति को समझाएगी उसे क्या सुविधाएं चाहिए। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम।
जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। सच मांडवी, हम चाचा बनने वाले हैं। भरत भैया, हम चाचा बनने वाले हैं। हाँ लक्ष्मण, अब आएगा आनंद। अब अपने भतीजे के साथ मैं संसार भ्रमण पर निकलूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारे साथ रहेगा ना तो विवाद करना सीख जाएगा। मेरा भतीजा तो अपने भरत चाचा का मित्र होगा। भरत भैया, बधाई हो। बधाई हो लक्ष्मण, बधाई हो। आज महाराज दशरथ होते तो राम की संतान का समाचार पाकर फूले नहीं समाते। आपका मौन मुझे व्यथित कर रहा है। क्या आप प्रसन्न नहीं है? प्रसन्नता तो इतनी है कि मेरे शरीर के कण कण में भर गई है सीते। शब्दों को बाहर निकलने का स्थान ही नहीं बचा। पिताश्री की प्रसन्नता का आज आभास हुआ मुझे। अपनी संतान के प्रति उनके प्रेम का भान हुआ। जब पिता बनने का आभास होना इतना मधुर है तो पिता बन जाना कितना सुंदर होगा। जीवन में सदा मेरा साथ और समर्पण दिया है तुमने सीते, किंतु आज उससे बड़ा उपहार देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। रघुकुल का कुलदीपक आने को है, ऐसे में महारानी का आहार विशेष और विशिष्ट होना चाहिए। राजमाता प्रणाम। मैया ने संसार का सबसे बड़ा सुख दिया है प्रभु को। आप उनसे कहिएगा अब वानर सेना भोज का 2 गुना आनंद उठाएगी। पुत्र तो माता की व्यथा समझ गया, किंतु क्या व्याकुल वानर सेना समझ पाएगी? सीता रसोई घर में नहीं जा सकती। 3 मास तक कोई श्रम नहीं कर पाएगी। होने वाली संतान के लिए माता का विश्राम करना अति आवश्यक है। भोजन अब वो पुण्यवासन संस्कार के पश्चात ही बना पाएगी। माता, ये तो शुभ है। कुमार और प्रभु श्री राम का भोज एक साथ हो जाएगा और आप वानर सेना की चिंता ना कीजिए। हम वानर तन से चाहे कितने भी कठोर हों, मन से उतने ही भोले और कोमल हैं माता। उन्हें तो मैं व्यंजन की और भी लंबी सूची बनाने में उलझा दूंगा माता। माता, प्रभु श्री राम के पुत्र के लिए उनके भक्तों को ये प्रतीक्षा भी स्वीकार है। सीते, ये भेंट मेरे और तुम्हारे आने वाले प्रेम प्रतीक के लिए। अच्छा, संसार में आने से पहले ही इसने आपका प्रेम भी बांट लिया। हाँ, मैंने तो बांटा है, पर कदाचित तुम मां बनने के पश्चात मेरे साथ अन्याय ना कर बैठना। संतान को लेकर स्त्रियां कई बार अपने पति के साथ अन्याय कर बैठती। वो तो है। आइए देखते हैं कि आप इसके लिए क्या लाए हैं। वेद मंत्र के ताड़पत्र बस? हाँ सीते, क्योंकि अपनी होने वाली संतान में धर्म के बीज बोना ही माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है। एक स्त्री को तो जीवन भर उपहार में वस्त्र और आभूषण मिलते हैं, किंतु गर्भावस्था में एक स्त्री के लिए उत्तम भोजन और ये पुस्तक ही सर्वश्रेष्ठ उपहार होता है।
इनसे जागी चेतना केवल गर्भवती को ही नहीं, उसके गर्भ को भी धर्म के साथ जोड़ती है। आज जो संस्कार हम अपनी होने वाली संतान में डालेंगे, वही संस्कार इस समाज और इस संसार को उज्जवल बनाएंगे सीते। हमारी ये नई यात्रा आज आरंभ हो चुकी है। ये मंत्र और हमारी शिक्षा हमारी होने वाली संतान को उच्च आचरण देंगे। जो धर्म नारी को सर्वोपरि मानता है, उनका सम्मान करना सिखाएंगे। नारी माता, बहन, गृहिणी का सम्मान करना अति आवश्यक है सीते। उन पर अन्याय और अत्याचार करना महापाप है। इस विचार का प्रचार और प्रभाव केवल हमारी होने वाली संतान पर ही नहीं, संपूर्ण समाज पर होना चाहिए सीते। आज तक मुझे मिली हर भेंट से अधिक अनमोल आपका दिया ये उपहार है आर्य। इसे पाना मेरा सौभाग्य है और मैं वचन देती हूँ आप हमारी संतान सदा धर्म और न्याय का संस्कार पाएगी, नारी का सम्मान करेंगे और उसका प्रचार और प्रभाव समाज पर डालेगी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीते, मेरे इस उपहार के बदले क्या तुम मुझे एक उपहार दोगी? कल जो प्रश्न तुम मुझसे पूछना चाहती थी, क्या उसका उत्तर सुन पाओगी? समय का खेल तो देखो सीते, जब माता ने हर क्षण मुझे तुम्हारे साथ रहने का आदेश दिया है, तभी मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं आर्य? एक राजा का कर्तव्य निभाने, अपने राज्य के लिए युद्ध लड़ने। सीते, रावण के मामा भास्कर ने अयोध्या पर आक्रमण कर दिया है। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मुझे अस्त्र उठाना होगा। जिसके पास धर्म और न्याय की ढाल हो, उसे अधर्म का कोई वार नहीं हरा सकता। मुझे विश्वास है कि विजय आपकी ही होगी आर्य। और रही बात हमारे साथ की, तो माता पिता का कर्तव्य संतान को भविष्य के लिए सच करना भी तो है ना। इसे धर्म और न्याय के जीते जागते उदाहरण से आपसे सीखना होगा कि ये राजा रामचंद्र का पुत्र है। जानती हो सीते, मेरा सबसे बड़ा बल क्या है? तुम्हारा विश्वास। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। लो, तुम भी मुख मीठा करो। अयोध्या के नए युवराज आने को हैं। कितना शुभ समाचार है ना? हाँ, ईश्वर करे महारानी और उनकी संतान को सुखी रखे एकदम। बहुत शुभ समाचार है सच में। कितनी खुशी की बात है ना ये। लीजिए भैया, आप भी लड्डू खाइए। हमारे राजमहल में लल्ला आने वाले हैं। प्रभु श्री राम के उत्तराधिकारी आने वाले हैं। खाओ खाओ। भैया
क्या ये सत्य है? श्री राम की संतान होने वाली है? हाँ हाँ, सुना नहीं? सारे अयोध्या में लड्डू बट रहे हैं। चलो अच्छा है। जो 14 वर्ष में नहीं हुआ वो अब हमारे कानों को सुनने को मिल रहा है। क्या क्या कहना चाहते हो? क्षमा करना भैया, वो क्या है ना कि 14 वर्ष से कोई शुभ समाचार मिला नहीं और अचानक से वनवास से लौटते ही ये संतान की खबर। लड्डू खाओ, लड्डू खाओ। किसने अयोध्या की गरिमा पर इतना बड़ा घोर लांछन लगाया? किसने उनके गरिमा का वध किया? किसने? सामने आओ, अभी मैं उसकी जीवा काट लूंगा। मारो, मारो मुझे, मारो। क्षमा के योग्य नहीं हूं मैं। बचपन में माता मारती थी, बड़ा हुआ तो मित्र मारने लग गए। इस जीवा के कारण ये स्थिर नहीं रहती है, कहीं पे कुछ भी बोल देता हूं मैं। घोर अपराध हो गया, मुझे स्वयं को दंड देना होगा। मैं स्वयं को दंड दूंगा। दंड देना होगा, दंड देना होगा, दंड देना होगा, दंड देना होगा, दंड देना होगा। ए रुको, रुको। अरे क्या कर रहे हो? श्री राम और अयोध्या से प्रेम ही इतना है, सुख के समय पे भी तर्क खोजने लग गया, जो बात मेरे दिल को कचोटती है। क्या वो आप सबको व्याकुल नहीं करती? हमने श्री राम की तरह वनवास के दुख नहीं भोगे। हमने तो महारानी सीता की तरह 6 महीने उस दुष्ट रावण की लंका में रहने का दंश नहीं भोगा। सोचिए, विचार कीजिए, क्या क्या हुआ होगा उस 6 मास में। क्या क्या बीती होगी महारानी सीता पर। क्या ये विचार आपको व्याकुल नहीं करता? अपनी व्याकुलता हमें नहीं, श्री राम को बताना, वही निर्णय लेंगे। चलो मित्रों। अरे रुको, रुको, कहां जा रहे हो? मैं स्वयं लज्जित हूं। अब तुम जाकर ये प्रश्न श्री राम से पूछकर उन्हें लज्जित करोगे? वो श्री राम जिन्होंने अयोध्या को मान दिया, सम्मान दिया, उन्हें लज्जित करोगे? क्या उत्तर देंगे? उनका तो स्वयं संबंध है इस घटना से। देवी सीता के लिए रावण का वध किया है श्री राम ने। हाँ, यदि शंका है तो किसी धर्मात्मा विद्वान से पूछते हैं। तो फिर मंदिर के पुजारी जी के पास चलते हैं, वो विद्वान भी है और धर्मात्मा भी, वही इसका उचित समाधान देंगे। ये उचित? बिल्कुल। हाँ। क्यों भाइयों? बिल्कुल हाँ, सही हाँ। बोल। वनवास का वास्तविक अर्थ है अपने नगर से, अपने घर से, अपने सुखों से, गृहस्थ कर्म से पूर्ण संन्यास, यानी ब्रह्मचर्य। श्री राम जैसा पुरुष जिसके मन में धर्म के संस्कार बसते हों, वो वन के वातावरण में संतान को जन्म देके उस संतान को धर्म से वंचित नहीं कर सकता। वो अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ सकता। इसीलिए 14 वर्षों में कोई संतान नहीं हुई। उचित कहा पुजारी जी। हमारा संदेह मिटाने के लिए धन्यवाद पुजारी जी। चलो भाइयों। रुको। वाह पुजारी जी वाह, धर्म की बात तो कर ली, अब सत्य पे आइए पुजारी जी। क्या है सत्य का आधार? विश्वास से कल्पना होती है, सत्य को प्रमाण चाहिए। बोलिए, है कोई प्रमाण?
क्या हुआ पुजारी जी? सत्य की आंधी ने विश्वास का आवरण उड़ा दिया। अरे अभी समय ही कितना हुआ है वनवास से वापस लौटे हुए। एक ने कही, दूजे ने मानी, बस वही दो ज्ञानी।